अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 मई और इतवार का दिन है। इस वक्त तक की 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है बाबा जी के मजार के बाहर दुआ मांगने वाला एक जवान लड़का गिरफ्तार और उससे पुलिस का फिर अजीब मुतालबा, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे जफरवाल से 4 माह बाद तहरीक लब्बैक का अहम कारकुन रिहा, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे तहरीक लब्बैक PP 192 के उम्मीदवार की रिहाई। और आखिरी जो हमारे पास चौथी खबर है, बहुत ही अहम और ब्रेकिंग न्यूज, मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक और तलवार लटका दी गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक और तलवार लटका दी गई है। ये 4 मौजूआत हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बाबा जी अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब के मजार मुबारक पर रोड पर खड़े होकर दुआ मांगने के जुर्म में एक नौजवान लड़का गिरफ्तार कर लिया गया है। जब लड़के को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों ने इस नौजवान को जो कि बाबा जी अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब के मजार के बाहर जो रोड है, उस रोड पर खड़ा होकर वो दुआ मांग रहा था, तो पुलिस वालों ने आके उसको पकड़ लिया और पकड़ के ले गए अपने अफसर जो था उसके पास वहीं पर। और उन्होंने उस लड़के से मुतालबा किया कि आप हमारे इस अफसर के पांव पकड़कर इससे माफी मांगे और ये भी ऐद करें कि आप दोबारा बाबा जी के मजार पर नहीं आएंगे। सलाम हो उस लड़के पर, उस नौजवान पर जिसकी आप तस्वीर मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसने कहा कि ना ही मैं माफी मांगता हूं पांव पकड़कर और ना ही मैं ये अहद करता हूं कि मैं दोबारा आऊंगा, आपने जो मेरे साथ करना है वो कर लें। उसके बाद पुलिस ने इनको गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालने के बाद इनको नवाकोट जो थाना है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है लाहौर में। इस नौजवान का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बाबा जी का अकीदतमंद है और बाबा जी के मजार के बाहर रोड पर खड़े होकर इसने दुआ मांगी है, ये इसका जुर्म है। और हुकूमत कितना गिरेगी, मुझे समझ नहीं आती कि पंजाब हुकूमत आखिर चाहती क्या है। दीन दुश्मनी पर बिल्कुल उतरी हुई है, आखिर इनके मकासद क्या है। ये जो आज आखिरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, आखिरी स्टोरी, उसमें ये सारी तफसीलात आप लोगों को मैं बता दूंगा आज कि इनके मकासद असल क्या थे और क्या है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं जफरवाल से 4 माह के बाद तहरीक लब्बैक का अहम कारकुन जो है वो रिहा हो चुका है। PP 54 जफरवाल से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन बाबर भाई को 4 माह 10 दिन नाहक जेल काटने के बाद, जुल्म और जबर बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। यानी कि बगैर किसी जुर्म के ये जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं मावराए अदालत, मावराए कानून और आइन हो रही हैं। यकीन करें सिर्फ हुकूमत गिरने की देर है। जब ये हुकूमत गिरेगी तो ये सारे जितने भी इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं और तहरीक लब्बैक को और तहरीक इंसाफ को जिस तरह इन्होंने कुचलने की कोशिश की है, ये सारे सलाखों के पीछे होंगे और यकीन करें उस टाइम पर इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। इन्होंने दीन के साथ टक्कर ली हुई है। दीन अपना रास्ता खुद बनाएगा और दीन बताएगा कि ये दुनिया मेरे लिए ही बनी है, दीनदारों के लिए बनी है, ना कि दीन दुश्मनों के लिए बनी है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लब्बैक PP 192 के साबका उम्मीदवार की रिहाई।
तहरीक लबैक पाकिस्तान के साबका उम्मीदवार PP192 आमिर शहजाद होचा को जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद PP192 के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने भी आमिर शहजाद साहब का एक वालिहाना इस्तकबाल किया है और उनको फूलों की हार भी पहनाए हैं और उनको रिहाई पर मुबारकबाद भी दी है और बड़े एक जबरदस्त किस्म के लम्हात थे ये। आप उनकी ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। नाजरीन, चलते हैं अपनी आखिरी और ब्रेकिंग स्टोरी की तरफ। आप लोगों को मैं बता दूं कि तहरीक लबैक पर एक और तलवार लटका दी गई है। लटकी नहीं है, ये लटका दी गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से। हुकूमत पंजाब ने लबैक दुश्मनी में बिल्कुल अंधी और पागल हो चुकी है। इनको अच्छे और बुरे की अब बिल्कुल ही तमीज नहीं रही। ये तहरीक लबैक से दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब इन्हें नामूस से रिसालत के जो गद्दार हैं उनको भी अहम ओहदों से नवाजना शुरू कर दिया है और कादियानियों को, जो कि खत्म नबूवत के मुनकिर हैं और काफिर भी हैं, इनको बड़े ओहदों पर बैठा दिया गया है। बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब हमेशा कहते थे कि खत्म नबूवत मेरी रेड लाइन है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत मेरी रेड लाइन है। अब जबकि पूरी तहरीक लबैक की क़यादत जो है वो जेल में है, जेल में डालने का मकसद भी यही था कि कादियानियों को नवाजा जाए, कादियानियों को जो है वो खुली छूट दी जाए ताकि वो अपने दीन की तबलीग करें और मुसलमानों के खिलाफ जो बकवासात वो करते हैं वो करते रहें और उनको अहम ओहदों पे बिठाया जाए। अब एक बंदा है वकास नथुका है या नथुका है, जो कि एक कादियानी शख्स है। इसको पंजाब हुकूमत ने CCD का हेड मुकर्रर कर दिया है। ये वो खबर है जिसका मैं आप लोगों को बता रहा था कि पूरे पंजाब में जो CCD है, जिसको हुकूमत ने इतने पावर दे दिए हैं कि इतने पावर किसी के पास भी नहीं है, किसी महकमे किसी इदारे के पास नहीं है। उस महकमे का हेड अब कादियानी बना दिया गया है। यही वो तलवार है जो कि तहरीक लबैक के ऊपर लटका दी गई है। अब तमाम लोगों को समझ आ रही होगी कि तहरीक लबैक को रास्ते से क्यों हटाया गया। कादियानी जो कि आईन पाकिस्तान जो 1973 का आईन है उसके तहत भी काफिर हैं और इस्लाम के तहत खत्म नबूवत के जो मुनकिर हैं वो भी काफिर करार दिए गए हैं और ऐसे बंदे को CCD का हेड बनाकर तहरीक लबैक को मजीद कुचलने की कोशिश की जा रही है और इस वकास नथुका जो कि मुनकर खत्म नबूवत है, दीनी जमातों का रास्ता रोकने की एक कोशिश की जा रही है। बाकी दीनी जमातें जितनी भी हैं वो तो वैसे ही नजर नहीं आती, न जमायत उलमा इस्लाम नजर आती है, न जमात इस्लामी नजर आती है, ना ही जमायत उलमा जो नूरानी ग्रुप है वो नजर आता है। जितनी भी जमातें दीनी हैं उनमें से कोई भी जमात इस तरह का यानी कि स्टैंड नहीं लेती थी खत्म नबूवत पे या नामूस से रिसालत पे जिस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान लेती थी। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो है वो कुचलने की फुल कोशिश की गई। उनकी क़यादत पिछले 7 महीने से लापता है। ऐसे हालात में वकास नथुका उसको CCD का हेड बनाना एक तशवीशनाक बात है और एक खतरनाक साजिश जो कि मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही है। यकीनन यह परेशान कुन बात है। क्या हमारे बुजुर्गों, जवानों ने और बच्चों ने जो खून का नजराना दिया था पाकिस्तान बनाते वक्त, जो कुर्बानियां दी थी, क्या वो इसलिए दी थी
कि खत्म नबूवत के जो मुनकिर हैं उनको जो है वो बड़े ओहदों पर बिठाया जाए, उनको नवाजा जाए और उनको ये अख्तियार दे दिया जाए कि वो जिसका मर्जी कत्ल कर दे, जिस मर्जी दीनी बंदे को उठा ले, और ऐसे इदारे का हेड बना दिया गया है कि जिसके पास इतने अख्तियारात हैं कि इतने अख्तियारात शायद वजीर आला के अपने पास भी नहीं है, वजीर आजम के अपने पास भी नहीं है, जितने अख्तियारात सीसीडी को दिए गए हैं। और सीसीडी का हेड जो है वो एक कादियानी काफिर को बना दिया गया है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत के मुनकर हैं, ऐसे लोगों को इतने बड़े ओहदों पर नवाजना ये समझ से बालातर है। यकीनन ये ओहदों पर बैठने वाले और बैठाने वाले ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम दुनिया पे गालिब आके रहेगा और वही दीन रहेगा, वही दीन चलेगा। ये जितने बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान जो कि कादियानियों को आगे ले आना चाहते हैं, ये खुद तबाह बर्बाद होंगे, जलीलो ख्वार होंगे। ता क़यामत लोग इनको स्याह अल्फाज से याद करेंगे। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।